मिस्टर राधेश्याम जी का लिखा हुआ है। सीता स्वयंवर में सभी राजा महाराजा आए हुए हैं और रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं। सीता स्वयंवर है और उसके बाद वहाँ तक का मैंने सुना दिया था, उसके आगे का सुना देता हूँ कि धनुष के टूटने के बाद परशुराम जी की एंट्री होती है। परशुराम जी राजा जनक के सामने आते हैं और वो आकर पूछते हैं कि हे जनक, कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा था कैसा, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। राजा जनक कहते हैं कि मुनिवर प्रणाम, मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया था जिसमें दूर दूर से राजा महाराजाओं को न्योता देकर बुलवाया था। और उनकी बात काटकर परशुराम जी कहते हैं कि वह तो ठीक है, परंतु ओ मिथिलापति अब यह बतला, यह धनवा किसने तोड़ा है, किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला वरना सब कुछ चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। और इतना देखते ही रामचंद्र जी आगे आते हैं और वो आके कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया प्रभुदास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं के वो कब किससे डर सकते हैं, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकते हैं। धन्यवाद। कि हे मुनिवर, जिसने यह कार्य किया है वो कोई आपका दासी होगा, आपका सेवक ही होगा। और परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं कि सेवक, वह सेवक है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वो इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल वह याद आया, तिनका है चोर की दाढ़ी में। और इतना सुनते ही लक्ष्मण जी से नहीं देखा जाता, वो आगे आते हैं कि हे मुनिवर, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ आया है, सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम नहीं चेहर निचोड़ा है, जो करना हो सो करे, आपसी धनुष मैंने तोड़ा है। धन्यवाद। बचपन में धनुएं तोड़ी थी तो कभी ना ऋषि आए इतने, इस धनुएं में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। और परशुराम जी क्रोधित होते हैं लक्ष्मण जी पर कि और राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसे प्रचंड को दंड भला सब कोटि कोटि धनवी समय। लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बालक, परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण जी पर कि बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है, क्या न्योथारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण मत जान, रघुवंश कुल का त्रयी हूं, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने लहू की नदियां बहा दी हैं, अनेकों बार इस पृथ्वी पर छत्रानी रान बना दी है। विख्यात शत्रु बाहुबल के भुजदंड काटने वाला है, अब इस परसे को तू भी देख जो खून चाटने वाला है। धन्यवाद। और लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि बस इसी एक ही परसे से सूरों का है स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुंठल है, परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत
उड़ा रहे, हम उस माई के लाल नहीं जो हव्वे से डर पा जाएं, हम छुई मुई के फूल नहीं जो लगते उंगली मुरझा जाएं। धन्यवाद। दुध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, परशुराम जी वार करते हैं लक्ष्मण जी पर कि दुध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी और स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री महाराज हम बच्चे तो बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वे दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्याधिक उबालना आ जाए। और रामचंद्र जी खड़े होते हैं, आगे आते हैं, दोनों को समझा के वो बैठ जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हे मुनिवर, आप कह रहे हो कि मैं अपराधी हूं। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही पिलो डाली अब घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनके ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करने आए गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या तेग क्षत्रियों का समाज यूं ही सिरोने आए हो। वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। यह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहार में उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष वो गुरु का ऋण, उसको भी मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। परशुराम जी आगे आते हैं कि जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि प्रसाद दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो, या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। यह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहार में उन हाथों का जिनसे माता का सर काटा। अब रहा शेष वो गुरु का ऋण, उसको भी मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। परशुराम जी कहते हैं कि छोटा है, बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर को दंडखंड करता घमंड अपने बल का, रणवासों में ही खेला है मुंह देखा नहीं रणस्थल का। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।